ये लिया हमने नात के वसीले से हम भी बख्शे जाएंगे। ये 11:30 बज गए हजरात, इस वक्त आपको अफरा तफरी करने का वक्त नहीं है। नातिया शायरी का एक अजीम रश्क अनादिल शायर इस्लाम मोहतरम जनाब बुलबुले उत्तर प्रदेश हजरत तुफैल शमसी गाजीपुरी लखनवी बैठे हुए हैं, मगर जो अच्छा आइटम होता है हम उसे जरा बचा कर रखते हैं। 11:30 बज गए। मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज मेहताब आलम साहब ज़ियाई की खूबसूरत खिताब आपसे बात कर ले, उसके बाद इंशाअल्लाह वो खूबसूरत शायरी का रंग होगा जिससे सुनकर आप यकीनन महजूज होंगे, बरस तक आप महसूस करेंगे। हम चाहते हैं कि जो हजरात चाय पीने के बहाने बाहर गए हैं वो हजरात चाय से पी फारिग होकर जल्दी से लौट जाएं। यहाँ से हम बहुत तेजी के साथ जलसे का काम और प्रोग्राम को बहुत तेजी के साथ शबाब और लज्जत के साथ हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि मुझे हुक्म है मोहतरम मोहतरम इदारा हजरत हाफिज वकारी मुफीद आलम साहब की का उस अंदाज से इंशाअल्लाह जलसा चलेगा। बहुत अच्छे शायरी की हमारे मोहतरम महमूद जौहर साहब ने नात का एक शेर मेरे जहन में आया था, वो सुन ले जो मैंने पहली बार पढ़ा था। गुंबदे खजरा तेरा नूरानी बहकर देख कर। आप लोग एकदम ठंडे हो गए, कुछ बचा उचा है? आप लोग वैसे ही लग रहे हैं जैसे ससुराल में एक आदमी जाता था तो बहुत बोलता था, हर बार मार खा के आता था। उसकी माँ ने कहा बेटा इस बार जाते हो मार मत खाना। कहा हम बहुत ज्यादा बोलते हैं अम्मी इसीलिए मार खाते हैं। तो अम्मी ने कहा कि दो ही बात बोलना, हाँ या ना। तो ससुराल में बेचारा गया और जाने के बाद सास ने कहा अम्मी ठीक है? कहा हाँ। कहा मेरी बेटी ठीक है? कहा ना। कहा बुखार है? कहा हाँ। कहा दवा दिया? कहा ना। कहा मेरी बेटी को मारी डालेगा? कहा हाँ। तो ही चीज आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग कुछ सोच रहे हैं। देखिए भी मत, कुछ सोचिए भी मत। ये सोचिए कि इस मेंबर से जब भी कुछ बात की जाएगी मेरे मुस्तफा की बात की जाएगी। और हमें उन लोगों से क्या मतलब जिसके बारे में एक शायर ने कहा था कि कैसा आया है तबलीग का सत्तू लेकर, गंदे नाले की तरह शहर में बदबू लेकर, इस इलाके से वहां भी तू निकल जा वरना औरतें हाथ में तैयार है झाड़ू लेकर। इस इलाके से वहां भी तू निकल जा वरना। मुनाजरा हो रहा था एक जगह, अल्लामा कायदे अहले सुन्नत अरशदुल कादरी अलैहि रहमत तशरीफ फरमा थे। पता नहीं क्या सोचा उनको, एक गिलास पानी पी गए एक ही सांस में। तो सामने वाले जो मुनाजरे वाला मौलवी बैठा था, कहा अरशद तुम बड़े सुन्नती बनते हो, नबी की प्यारे सुन्नत है 3 सांस में पानी पीना, तू एक ही बार में पी गया। तो अरशद ने कहा ओ मौलवी क्या बकता है, पानी पी लिया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। कहा बोलो अब क्या बोलता है? कहा 3 सांस में पानी पीना चाहिए तो तुम एक ही सांस में पी गए। तो अल्लामा अरशदुल कादरी ने फरमाया हरामखोर अभी 2 गिलास और पीऊंगा, अभी 2 गिलास और। समझ रहे? मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो सरकार के मुखालिफ हैं। बस इतना कह लीजिए न जाने शराबी को शराबी क्यों नहीं कहते, इस्लाम के दुश्मन को बागी क्यों नहीं कहते। जो सरकार को कहते हैं अपने जैसा बड़ा भाई, उसे कह दो अपनी माँ को भाभी क्यों नहीं कहते। जो कहते हैं सरकार को अपने बड़े भाई, उसे कह दो माँ को अपनी भाभी क्यों नहीं कहते। मुझे तो अपनों से मतलब है कि जो सरकार का आई मौजज़ा देखे तो ये क्या किताब है कि गुंबदे खजरा तेरा नूरानी पैकर देखकर। या अल्लाह अब बोलेगा ये मजमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बोलते हैं कि अब बोलिए तब आप बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम अब हल चला रहे हैं, ततनाना करने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना एक देहात का आदमी पहली बार अजमेर शरीफ गया और जब अजमेर शरीफ पहुंचा तो सामने बुलंद दरवाजे पे एक मस्तान से मुलाकात हो गई। तो मस्तान से इस आदमी ने कहा एकदम केरकिए के था, केरकी का था। बुरा मत मानिएगा, हमको क्या मालूम कि केरकी था क्या था। जैसे ही बुलंद दरवाजे में मुलाकात की, बोलो क्या चाहिए? कहा जो चाहिए वो देंगे। कहा एकदम देंगे। कहा ठीक है तो हमको हल जोतने की नीयत बताइए। कहा मेरे यहाँ तो बहुत कुछ है, कुछ और सीख ले। कहा मेरे यहाँ 8 हल बैल है, बड़े बड़े मौलाना आया मगर आज तक कोई हल जोतने की नीयत नहीं बताया। कहा नहीं मानेगा। कहा नहीं। कहा सुन, बढ़िया से नहाना धोना, कपड़ा अच्छा पहनना, खुशबू पान लगाना, खेत में जाना, परियत पे हाथ रखना। कहना नीयत की मैंने हल जोतने की वास्ते इस पेट के पीछे दोनों बैल के मुंह मेरा खेत की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार कुछ बात बने, ऐसे बैठे हैं जैसे ससुराल में भक्त किया बैठे हैं, तो बात बने कैसी बिगड़ेगी। जरा पूरा मजमा जरा हाथ लहरा के बोले सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। इंजन चलता है तो बोगी भी चलती है, इंजन नहीं चलता तो बोगी चुपचाप हो जाती है। मेरा इंजन चलेगा इंशाल्लाह इस शेर पे, गुंबदे खजरा तेरा नूरानी पैकर देखकर।
सुभान अल्लाह सुभान किरकी अल्लाह। वाले भी सोच रहे हैं कि उन लोग बोल ही नहीं रहा है जिनको हमने भर पेट मुर्गा खिलाया है, हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन उलमा इकराम थोड़ी मोहब्बत दे दें। गुंबदे खजरा तेरा नूरानी पैकर देखकर कौन देखे जन्नत अब तैयबा का मंजर देखकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए हाय हाय, बहुत सारे स्टेज पे चाय पी रहे हैं, हाथ जरा कायदे से उठाइएगा वरना दूसरा आदमी पी लेगा। कौन देखे खुद आप जन्नत का मंजर देखकर। अल्लामा फहीम साहब जरा बोलिए ना, माशाअल्लाह आपका वजन 72 किलो है तो उससे क्या हुआ, थोड़ी सी बात देखते हैं। कौन है कौन देखे खुद आप जन्नत का मंजर देखकर, कौन है रोशन ज्यादा चांद या मेरे नबी। आयशा ये सोचती थी रूए अनवर देखकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है रोशन ज्यादा चांद या मेरे नबी, कौन है रोशन ज्यादा चांद या मेरे नबी। आयशा ये सोचती थी रूए अनवर देखकर। कौन है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा ढाका नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जमाल अख्तर साहब किबला किरकी का मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन है रोशन ज्यादा चांद या मेरे नबी। आयशा ये सोचती थी रूए अनवर देखकर। और इसके साथ ये भी एक शेर सुन लें, अल्लाह अल्लाह मिल गया आका की खिदमत का शरफ। अल्लाह अल्लाह मिल गया आका की खिदमत का शरफ। अल्लाह अल्लाह मिल गया आका की खिदमत का शरफ। ऊँटनी बैठी अबू अय्यूब का घर देखकर। ऊँटनी बैठी अबू अय्यूब का घर देखकर अल्लाह अल्लाह मिल गया। अच्छा आप लोग क्या चाह रहे हैं, उलमा बोल रहे हैं मगर आप चुपचाप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड का नवा जुबा हम है। बहुत अच्छी शायरी की हजरत महमूद वज़र ने। इस वक्त मैं चाहता हूँ बहुत कम वक्त लेकर खतीबुल इस्लाम व फकीर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज मेहताब आलम साहब के ज़ियाई तशरीफ लाने वाले हैं। आपको हम बता दें दोस्तों, ये वो शाइस्ता ज़बान वाले खतीब हैं, ये वो संजीदा और शगुफ्ता मिजाज वाले खतीब हैं जो आप हजरात की समातों की झोली में कुछ डालना चाहते हैं। अल्लामा मेहताब ज़ियाई बहुत कम वजन का खतीब है, बहुत कम उम्र का खतीब है, मगर बातें ऐसी करता है जैसे एक एक बात एक एक क्विंटल की निकल रही हो। आपको मालूम नहीं है, ये अजीम लहजा, अजीम शख्सियत खतीब बावकार की शक्ल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत का सदर बनकर डाल्टन की जमीन पर एक अजीम मिशन कायम किए हुए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वहाबियत नजदियत का तख्ता और चक्का जान किए हुए हैं। हर इतवार के रोज एक अजीम मजलिस हुआ करती है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के हवाले से। उनके सदर हैं, उनके बानी हैं, उनके सरपरस्त हैं। आइए उस अजीम खतीब जो मसलों को मिल्लत का बेपनाह खिदमतें कर रहे हैं हजरत अल्लामा अलहाज मेहताब साहब